हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइड ब्लेस्ड टैरो। तो ये है यूट्यूब के लिए डिटेल रीडिंग। इसमें आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए देखेंगे, लव ओरेकल से उनके आपके ट्रू इंटेंशंस देखेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए क्या चाहते हैं। और महाशिवरात्रि आ रही है तो महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है ये देखेंगे। एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनका नाम अपने दिमाग में रखिए और देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, स्पेसिफिक पर्सन की, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। बाकी अगर आप में से बहुत लोग ब्लॉक्ड है, सेपरेटेड है और हो सकता है कि अभी आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो तो आपको बहुत क्लैरिटी नहीं हो कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो ये एनर्जी रीडिंग है, तो ये आपको जरूर रेजोनेट करेगी। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये यहाँ पे ना एक चीज दिखी है कि हो सकता है आप लोगों ने गुस्से में आकर एक दूसरे से अलग होना डिसाइड किया है। हो सकता है आपने मेंटली अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया और इस इंसान ने भी अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप में ज्यादा एनर्जी देना नहीं चाह रहे, नहीं हो पा रहा, नहीं देख पा रहे, नहीं कर पा रहे और थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। अपनी एनर्जीज को उन्होंने हटाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। आप बार बार घूम के उधर पहुंच जाते हैं, अपने दिमाग से उनको मैसेजेस कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको फिजिकल वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि फिजिकली ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, ये कंप्लीटली आपको इग्नोर करके दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इतना एक ना इसने, आप ये कह सकते हैं कि इसने एक ब्लेम गेम खेल रहा है। यानी जो भी सिचुएशंस हुई है, जो भी हुआ है, उस पर इसने आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया कि आपने इसको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। बट यहाँ बहुत एक कार्ड एक ऐसा आया है जो ये बता रहा है कि ये इंसान आपको चुपचाप चुपचाप स्टॉप कर रहा है। ये इंसान देख रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये इंसान जानने की कोशिश करता है किसी के थ्रू, या किसी की कोई इसने फेक आईडीज बना रखी होंगी, कोई ऐसी सोशल मीडिया से ही आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट किए हुए है और आपको भी शायद अभी ये क्लियर नहीं है, बट ये इंसान आपको बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। पेनफुल एनर्जी में चला जाता है। हो सकता है आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे हैं कि आप हैप्पी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, जो इसको बहुत पेनफुल लग रहा है। और देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स किस लिए आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये चाहकर भी ना अपनी एनर्जी से आपसे हटा नहीं पा रहा। हो सकता है कुछ खराब शब्द बोल के इसे ये दिखाया हो कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लाइफ में हो नहीं हो, और ये मूव ऑन करना चाहता है क्योंकि इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इससे, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हो जो ये पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हो सकता है कि ये इंसान ने आपसे अभी मूव ऑन करने के लिए कहा है या डिस्टेंस किया है। आपकी एनर्जीज देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या बोलती है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है चैरियट के साथ 7-7। हो सकता है इस बात को 7 दिन हो गए हैं कि आपने भी इनिशिएट नहीं किया, आपने भी अप्रोच नहीं किया है, या कुछ लोगों के लिए 7 हफ्ते भी हो सकते हैं कि आपने मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया कि आप अब एक ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं कि करूं या नहीं करूं। आपने सोच लिया है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हो। कोई इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आप भी नहीं चाहते उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना। मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग, आप मैं कहूंगी कि करते हुए नजर आ रहे हैं, डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए 7 साल, कुछ लोगों के लिए 7 महीने का हो सकता है, जहां पे आपने हर तरीके से इस इंसान को अपना 100% दिया है, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे कोई वैसे हेल्प करनी हो, चाहे कुछ भी ऐसा सपोर्ट जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया और आपने इनको दिया, उसके बाद भी इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की है। और देखते हैं पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अब आप ऐसी एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं कि बस बहुत हो गया,
ठीक है, देखी जाएगी। हो सकता है पहले ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कई बार आई हो, उस जगह पे आप बहुत हो सकता है वीक होते हुए नजर आए हैं, वीक पड़े भी होंगे, बट इस बार आपने 101% अपने आप को बहुत स्ट्रांग करते हुए नजर आए। आपने डिसाइड कर लिया कि रोना धोना नहीं है। अगर ये लाइफ में लिखा है तो अब आपकी भी वैल्यू होनी चाहिए, आपको भी पूछा जाना चाहिए, आपके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। और देखते हैं, एक कार्ड और निकालेंगे। करंट एनर्जी, हर्मिट मोड है ना, तो आपका मन कर रहा इनिशिएट करने का, ना ही वो इंसान इनिशिएट कर रहा है। इसका रीजन ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी आप दोनों की ईगो क्लैश हो रही है ना। तो मैं बात करना चाहती हूँ, ना चाहता हूँ, जो भी है उसको करनी होगी वो करेगा, और अगर मुझे ऐसे ही रहना है तो बेटर है मैं इस तरह के रिलेशनशिप में ना रहूं। आपकी ये एनर्जी है। अब देखते हैं इस इंसान की आपके लिए फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये सच में क्या सोचते भी है इस रिलेशनशिप में, या ये जो बोल रहे हैं उस बात पर ही है। हो सकता है उन्होंने बोला हो कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिखाना तो बहुत इनको अच्छे से आता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रेंड सर्कल में हैप्पी है, काम में हैप्पी है, बहुत फोकस चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा स्टेबल करके दिखा रहे हैं। बट असलियत में ना ये इंसान है ना, अकेले बैठ के जब सोचता होगा तो इसको बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जब ये शुरू हुआ था उस जगह पर आप लोगों की जो एनर्जीज थी वो ऐसी थी कि एक दूसरे के लिए कंप्लीटली सरेंडर्ड हो गए थे, यानी आप लोग अलग नहीं थे, वो एक ही हो गए थे। और अब जो सिचुएशन आई है, ये सिचुएशन ने आपको कर दिया है इस तरह से कि डाउटफुल होने लगा इस रिलेशनशिप में, क्या ये रिलेशनशिप ठीक था, या आपने अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट साल वेस्ट किए इस इंसान के साथ। तो फीलिंग्स में अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा, इवन ये पहले भी नहीं करता था। आपको हमेशा इसने डाउट्स दिए हैं कि हो सकता है कोई और भी हो सकता है आपके अलावा किसी और से बात करता है, हो सकता है आपके अलावा और लाइफ में प्रायोरिटीज है। तो इसने बहुत इस तरह के आपको साइंस दिए हैं, और आपने फिर भी इसको मैनिफेस्ट किया है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आपने अपने आप को मेंटली समझाया कि आपकी लाइफ में पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर ये इंसान आपको मिला है तो कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन होगा, तो आपने उसको उस तरह से एक्सेप्ट किया, एक गाइडेंस की तरह एक्सेप्ट किया। बट इस इंसान ने आपको इतना टाइम देने के बाद, इतने एफर्ट्स देने के बाद, अपनी पूरी एनर्जी देने के बाद भी आपको ये रियलाइज करा दिया कि आप गलत हैं, ठीक है। और आपने जो भी किया वो इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए किया, आपने कभी भी 100% नहीं किया। कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपकी ही कमी बताई है इस रिलेशनशिप में। फिर भी यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स ऐसे निकालते हैं जो उस इंसान के ट्रू मैसेजेस हो सकते हैं, ट्रू फीलिंग्स हो सकती हैं कि क्या ये सच में इस तरह का फील करते हैं, या इनका दिखाना अलग है, समझाना अलग है, या सोचना अलग है। एग्जैक्टली सोचते क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं इनकी तरफ से। विद यू आई कैन फील लव विच आई हैव नेवर फेल्ट। ये तो बात है कि ये इंसान जब आपसे मिला होगा तो इसको कहते हैं ना, एक स्पार्क सा महसूस होगा। कुछ लोगों से मिलके हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वही इंसान है जिसको हम चेज कर रहे थे, या जिसको हम भगवान से प्रेयर्स में मांग रहे थे, ये वही इंसान है, शायद ये हमारा सोलमेट है। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस लव हैज ट्रेवल्ड ओशियंस ऑफ लाइफ टाइम्स टू फाइंड अ लव लाइक यू। पसंद बहुत है, डेप्थ में भी बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं ना कि बहुत इंटेंस वाला लव है आप लोगों के बीच में। आप लोग काफी लोग है ना सोल कनेक्शन ज्यादा फील करते होंगे जब भी आप इस इंसान से मिले होंगे। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ की कोई कमी थी जो इस इंसान ने पूरी करी है। आई वुड फाइंड यू इन एनी लाइफ टाइम, ठीक है। ये चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रहेंगे भी। दिस लव नीड्स सेक्रीफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। तो फिलहाल के लिए सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल के लिए सेक्रीफाइस करके दिखा रहे हैं, ये सोचकर कि ये रिलेशनशिप इन फ्यूचर बेटर ही होगा, अच्छा होगा। बट अभी के टाइम में या करंट सिचुएशन में ईगो क्लैश हो रही है, तो उसको मेंटेन किए हुए हैं। और देखते हैं, शिवरात्रि आ रही है, तो ये रील अगर आपको, ये वीडियो आपको अगर मिली है तो ये महादेव का मैसेज निकालना बनता है। महादेव आपको इस सिचुएशन में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्या गाइड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए या कैसे दिखाना चाहिए। कुंडलिनी योगा
हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। 7 चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और हार्ट पेन वगैरह सब ने आपकी बैंड बजा रखी है, और आप है ना बहुत कोशिश करके भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी सिचुएशंस पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी आसपास की लाइफ को नॉर्मल नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील करने लगे हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने के लिए कहा गया है। महादेव कह रहे हैं कि या तो आप अपने आप को किसी हॉबी में या किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें। उसका रीजन ये है कि जब शरीर थकेगा तो दिमाग भी अपने आप शांत होगा। कहीं ना कहीं आप शरीर को थका नहीं रहे हो, दिमाग को बहुत ज्यादा चला रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा थकान फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, जो आपको अब चेंज करना जरूरी है। एज नहीं तो ये आपकी जो 7 चक्रा पे जो आपकी बॉडी टिकी हुई है ना, ये आपके सारा डिस्टर्ब कर देगी। आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका माइंड, आपकी हेल्थ, सब कुछ डिस्टर्ब होने वाली है। तो बेटर है कि अपने आप को अभी रोक लिया जाए, समझा लिया जाए। हर चीज का एक अपना टाइम होता है। ये इंसान जो है, इसकी ट्रू फीलिंग्स में तो ये इंसान डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता, पर कई बार हमें अपनी वैल्यू कराने के लिए या दूसरे को उसकी वो जगह दिखाने के लिए हमें उस जगह से हटना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ता है। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, यही